हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम मित्र को पत्र पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम बातचीत के लिए। प्रश्न नंबर 1, रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है? तो बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि रूपम ने किसे पत्र लिखा था और उसने उस पत्र के अंदर, उस लेटर के अंदर उसने क्या लिखा था, आपको वो भी बताना है। आप इसका उत्तर लिखोगे। रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा और उसमें उसने अपने नाना नानी के यहाँ बिताई हुई गर्मियों की छुट्टियों के अनुभवों के बारे में लिखा है। तो बच्चों, रूपम ने अपने दोस्त को पत्र लिखा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था अभिषेक। और फिर उसने पत्र के अंदर क्या लिखा था? उसने पत्र के अंदर अभिषेक को ये बताया था कि वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के यहाँ गया था और वहां पे उसका क्या एक्सपीरियंस था, उसके बारे में उसने बताया था। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 है, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है? तो आप इसका उत्तर लिखोगे बच्चों। पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी गया हुआ है। प्रश्न नंबर 3, आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे, बताइए। आप इसका उत्तर लिखोगे। मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने नाना नानी के घर गई थी। प्रश्न नंबर 4 है, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी? तो बच्चों, क्या सलाह दी थी? आप इसका उत्तर लिखोगे। रूपम की नानी ने सलाह दी कि खेल कूद व शारीरिक श्रम बहुत आवश्यक है। ठीक है। नानी जी ने क्या कहा था कि खेलना कूदना और शारीरिक श्रम क्या बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इससे हमारा जो शरीर है वो मजबूत रहता है। ठीक है। फिर है, सोचिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली? आप इसका उत्तर लिखोगे। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कामाख्या देवी मंदिर और उमानंद मंदिर है। प्रश्न नंबर 2, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? तो बच्चे, यहाँ पे आपको ये बताना है कि शारीरिक श्रम करना क्यों जरूरी है। फिर आपको बताना है कि क्या आप भी शारीरिक श्रम करते हो। तो आप इसका उत्तर लिखोगे। शारीरिक श्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। शारीरिक श्रम से हम मजबूत बनते हैं, पाचन क्रिया ठीक रहती है और रक्त संचार में वृद्धि होती है। जी हाँ, मैं प्रतिदिन शारीरिक श्रम करती हूँ। तो देखिए बच्चों, शारीरिक श्रम करने से हमारी जो बॉडी है वो एकदम हेल्दी रहती है। ठीक है। और हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है वो मजबूत बनती है। ठीक है। शारीरिक श्रम करने से हम मजबूत बनते हैं। अब हमारी जो पाचन क्रिया है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो डाइजेशन है हमारा, वो एकदम ठीक रहता है। और बच्चों, रक्त संचार में वृद्धि होती है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा बढ़ता है। ठीक है। और हाँ, मैं भी हर रोज शारीरिक श्रम करती हूँ। अब प्रश्न नंबर 3 है, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? इसका उत्तर होगा, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। प्रश्न नंबर 4, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। आप इसका उत्तर लिखोगे बच्चों। मुझे आंख मिचोली, रस्साकशी, खो खो और फुटबॉल खेलना पसंद है। अब है भाषा की बात। आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे जो आपको वर्ग पहेली दी गई है ना, इसमें आपको खेलों के नाम ढूंढने हैं। तो बच्चों, कौन कौन से खेल हैं इसमें? इसमें है क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, पिट्ठू, हॉकी और बच्चों क्या है, और है गिल्ली डंडा। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे आपको बच्चों ब्लैंक्स दी गई है ना, इसमें आपको इन खेलों के नाम लिखने हैं। आप लिखो पिट्ठू, गिल्ली डंडा, फुटबॉल,
खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट। फिर प्रश्न नंबर 2 है, क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनके नाम नीचे लिखिए। तो बच्चों आप लिख दोगे लुका छुपी, जूडो, स्टापू, बैडमिंटन। फिर है प्रश्न नंबर 3। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ना आपको एक जगह त्र वाले शब्द लिखने हैं और दूसरी जगह आपको बच्चों श्र वाले शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो त्र वाले शब्द आप लिखोगे मित्र, पत्र, ब्रह्मपुत्र, त्रिनेत्र, त्रिभुज। ठीक है, पाठ में ये सारे त्र वाले शब्द आए। ठीक है, तो बच्चों जो पाठ में है ना आपको वो वाले लिखने हैं और कुछ आपको अपने पास से भी लिखने हैं। फिर आप श्र वाले शब्द लिखोगे श्रम, श्रद्धालु, परिश्रम, श्रीमान और श्रीनगर। अब प्रश्न नंबर 4 है, शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र है तो अगली कड़ी में र से रस्सी लिखा है। अब आप इस शब्द लड़ी को पूरा कीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसे शब्द है घर, ठीक है, अब घर में र जो है वो लास्ट में आ रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट में वर्ण आएगा ना आपको उससे दूसरा आगे शब्द बनाना है। जैसे र है तो र से आप बना दोगे रस्सी। ठीक है बच्चों, फिर आप रस्सी को देखो, इसमें लास्ट में क्या है, स है और बड़ी ई है, तो ये हो गया सी है ना, तो आप इससे शब्द बना दोगे सीख। फिर है लास्ट में ख, ठीक है, ख से बन जाएगा खरगोश। और देखिए बच्चों, खरगोश में श है, इससे आप बना दोगे शक्कर। फिर शक्कर में है र से आप बना दोगे रंग। अब प्रश्न नंबर 5 है, पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द संज्ञा ढूंढकर उसमें अपनी पसंद का रंग भरिए। बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी आपको शब्द दिए गए हैं ना, इनमें से जो नाम वाले शब्द हैं, मतलब जो संज्ञा हैं, उनको ढूंढकर आपको उसमें अपने पसंद के कलर्स फिल करने हैं। ठीक है, अब बच्चों संज्ञा हम किसे कहते हैं, तो देखिए किसी के नाम को, देखिए किसी जगह के नाम को, किसी इंसान के नाम को या किसी चीज के नाम को, ठीक है, या किसी जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इनको संज्ञा। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए आपको दिया गया है नगर, पर्वत, रूपम आदि। ठीक है, अब नगर और पर्वत क्या है, ये जगहें हैं, है ना। रूपम क्या है, एक लड़के का नाम है, तो ये क्या हो गए बच्चों, ये संज्ञा हो गई, है ना। अब यहाँ पे संज्ञा कौन कौन से शब्द हैं, देखिए नानी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नानी की। ठीक है, नानी कौन है, एक व्यक्ति है। अभिषेक, ठीक है, अभिषेक भी एक व्यक्ति है। फिर है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र क्या है बच्चों, एक जगह का नाम है। फिर है भारत, भारत भी एक जगह का नाम आ गया, ठीक है, स्थान का नाम। फिर है नीलांचल, ये भी स्थान का नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद है बच्चों पिट्ठू, ये किसका नाम है, ये खेल का नाम है। फिर है गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी क्या है, ये एक जगह का नाम है। ठीक है, तो देखिए संज्ञा हम उन शब्दों को कहते हैं जिनसे हमें किसी व्यक्ति के नाम का, किसी जगह के नाम का, किसी जानवर के नाम का, किसी चीज के नाम का पता चलता है। ओके, अब है थोड़ा और जानिए। प्रश्न 1, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं। देखिए बच्चों, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने प्रदेश हैं, 8 प्रदेश हैं। कौन कौन से, असम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है, अब दूसरा है, इस पत्र में आपने गुवाहाटी स्थित 2 मंदिरों के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों हमने इस पत्र में कौन कौन से मंदिरों के बारे में पढ़ा, हमने कामाख्या देवी मंदिर के बारे में पढ़ा और उमानंद मंदिर के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपके राज्य में भी कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल होंगे, ऐसे स्थानों के बारे में अपने घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में सबको बताइए। तो बच्चों ये आपको खुद से करना है। फिर है खेल गीत, समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों के साथ सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदियां गाई जाती हैं, जैसे कि हरा समंदर, गोपी चंदर। ऐसे ही कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। बच्चों देखिए, यहाँ पे ना आपको ऐसे 2 गीतों के बारे में लिखना है जिनको हम खेल के टाइम पे गाते हो। ठीक है, तो आप कौन कौन से लिख दोगे, आप पहला लिखोगे छू छू मंतर बोले सिकंदर, गोटी पकड़े हो जाए बंदर। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा आप लिख दोगे
पोषम पा भाई पोषम पा डाकिए ने क्या किया। ठीक है, अब बच्चों आपका ये जो पाठ है ना ये पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।